तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप देख रहे हो क्रिप्टो उस्ताद। तो दोस्तों अगर हम मार्केट की तरफ देखें तो मार्केट हमें थोड़ा डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीटीसी के प्राइस में भी गिरावट आई है और बाकी अल्ट कॉइन के प्राइस में भी गिरावट आई है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों पहली अपडेट निकल के आ रही है, बाइनांस प्रोब्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग वाया बैटिंग ऐप्स। लोकल बैटिंग ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में उनकी भूमिका के बारे में इंडियन रेगुलेटरी द्वारा बाइनांस होल्डिंग्स की जांच की जा रही है। बाइनांस ग्लोबली रेगुलेटरी इश्यूज़ का सामना कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि इंडिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस, जिसे हाल ही में वेरियस कंट्रीज़ में रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन से शर्मिंदा किया गया है। दोस्तों फिलहाल इंडियन अथॉरिटी इंडिया में चलने वाले चाइनीज़ बैटिंग ऐप्स की जांच कर रहा है। पिछले 10 महीनों में इन ऐप्स में $134 मिलियन से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए गए हैं और इन पैसों का एक हिस्सा मेजर लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के माध्यम से लॉन्डर्ड किया गया था। ब्लूमबर्ग द्वारा बताए गए सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से इंडिया और वजीरेक्स के लिए बैटिंग ऐप्स के ऑपरेटरों ने बाइनांस को पैसे भेजने के लिए एक्सचेंज के वॉलेट का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अब हम अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मन इंस्टीट्यूशनल फंड्स अगले वीक से क्रिप्टो में 100 बिलियन यूरोस का इन्वेस्ट करने में एबल होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन इंस्टीट्यूशनल फंड्स नेक्स्ट वीक से अपना पोर्टफोलियो का 5th हिस्सा क्रिप्टो करेंसी में लगा सकेंगे। ये लोकेशन फंड एक्ट के कारण पॉसिबल होगा, जो कि 2 अगस्त को लागू होगा। न्यू लॉ जर्मनी को ग्लोबल स्केल पर इन्वेस्ट के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बैरियर के कारण लक्समबर्ग एंड आयरलैंड जैसी यूरोपीय कंट्रीज से पिछड़ रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। FinCEN न्यू डिजिटल करेंसी एडवाइज़र सेज क्रिप्टोस जस्ट अनदर मीन्स ऑफ पेमेंट। FinCEN डिजिटल करेंसी एडवाइज़र मिशेल कोरवर का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ नेचुरल एवोल्यूशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। दोस्तों इनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक अनदर वे है पेमेंट करने के लिए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पर्सनली मैंने इस स्पेस में लंबे समय तक काम किया है और मुझे लगता है कि दिस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर कूल एंड इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। मैक्सिकन रेगुलेटर 12 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर ऑपरेटिंग इलीगली। मैक्सिकन फाइनेंशियल रेगुलेटर UIF के लीडर सैंटियागो नीटो कास्टिलो ने अलर्ट जारी किया है कि देश में 12 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इलीगली रूप से ऑपरेट कर रही हैं। रेगुलेटर अब इन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैक्सिकन अथॉरिटीज़ के लिए ज़रूरी डेटा तैयार कर रहे हैं। दोस्तों मैक्सिकन फाइनेंशियल रेगुलेटर UIF ने देश में इलीगल रूप से ऑपरेट होने वाली 12 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में अलर्ट जारी किया। इन कंपनीज़ के नाम के बारे में नहीं बताया गया है। UIF के लीडर ने कहा है कि वे इन कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। फिनलैंड ड्रग बस्ट में सीज्ड किए गए 1981 बिटकॉइन बेचने के लिए एक ब्रोकर को किराए पर लेना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि $79 मिलियन बिटकॉइंस आर करंटली विद फिनिश कस्टम्स। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक ब्रोकर को काम पर रखने से क्रिप्टो करेंसी की सेफ एंड रिलायबल सेलिंग की अनुमति मिलेगी। ब्लूमबर्ग ने पहली रिपोर्ट में बताया कि फिनलैंड ड्रग बस्ट में जब्त किए गए 1981 बिटकॉइन को हार्ड करेंसी में बदलने के लिए एक ब्रोकर को रेंट पर लेना चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।